देखिए, कक्षा 9 के विद्यार्थी विशेषकर मैं जैसा कि मैंने पीछे आपको कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में बताया था। आज हम उनकी जो साखियां हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो आप एक एक साखियां जिसकी पुस्तक भी मैं आपके पास भेज रहा हूं और उन साखियों की व्याख्या आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में जो उनकी पहली साखी है वो ये है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो देखिए, यहाँ कबीरदास जी ने इस हमारे जो शरीर है इसकी जो तुलना है वो किस किस रूप में करी है कि मान सरोवर सुभर जल। ये मान सरोवर किसको माना है उन्होंने? अपने हृदय को। और सुभर का मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ, और जल कौन सा है? भक्ति रूपी जल। देखिए, सरोवर के अंदर क्या भरा रहता है? जल। इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर क्या भरी हुई है? भक्ति भरी हुई है। अब यहाँ कबीरदास जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं कि मान सरोवर सुभर जल। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो हृदय रूपी मान सरोवर है वो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराई। हंसा, अभी हंसा कौन है? उनका जीव, अर्थात उनके प्राण। कहता है ये जो मेरे प्राण रूपी जो हंस है, ये जीव रूपी जो हंस है, ये उसके अंदर केली, केली का मतलब क्रीड़ाएं अलग अलग। आपने देखा हो ना, किसी एक मानसरोवर के अंदर जो हंस तैरते हैं वो कितनी प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं उसके अंदर। कभी तैरते हैं, कभी पानी के अंदर चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं कभी। तो ऐसे ही कहता है ये जो मेरा जो शरीर रूपी जो हृदय रूपी जो मानसरोवर है जिसके अंदर भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, उसमें मेरा मन रूपी या जो जीव रूपी जो हंस है वो अलग अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। और कहता है ये जो हंस है मुक्ता फल, ये मुक्ता, मुक्ता मतलब मोतियों को। और कहता है ये जो है हंस है, ये जो मुक्ता फल यानी कि जो मुक्ति रूपी। अब वहाँ जो है हंस किस चीज़ को चूगते हैं? मोतियों को चूगते हैं। लेकिन यहाँ मोती क्या है? यहाँ मोती मुक्ति का है कि मेरा जो जीव रूपी जो हंस है ये मुक्ति रूपी उस मोती को चुग रहा है। और अब उड़ी अनंत न जाए। और कहता अब वो उड़ी, अब उड़ करके अनंत न जाए, कहीं और अन्य जगह पर जाना नहीं चाहता। तो देखिए, ये इसकी व्याख्या है। इसमें कबीरदास जी ने देखिए ईश्वर के ज्ञान होने पर आत्मा ईश्वर भक्ति में लीन रहती है, इसकी और उन्होंने संकेत किया है। दोहा छंद का इसमें प्रयोग है। कबीरदास जी की भाषा के विषय मैंने आपको बताया भी था, उनकी भाषा शबुकड़ी है, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाषा सहज सरल और प्रवाहमयी है, रूपक अलंकार है। मुक्ता फल मुक्ता एक शब्द आया है जिसमें अनुप्रास अलंकार है। उन्होंने हृदय को मानसरोवर और जो है भक्ति को जल के रूप में, और उन्होंने मन को या जीव को हंस के रूप में व्यक्त किया है। तो ये उनका एक पहली साखी थी। और तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अगला जो है ये एक दूसरी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिलो न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब यहाँ उन्होंने प्रेम के महात्म्य को स्पष्ट किया है कि प्रेम की महत्ता को स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्ति सच में खुद प्रेमी है तो उसको प्रेमी अपने आप मिल जाता है। कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई। कहता है इस संसार में, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला है। और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुई। लेकिन कहता है जब भगवान के एक प्रेमी को से दूसरा प्रेमी मिल जाता है, अर्थात जो भगवत कृपा की दृष्टि से या भगवत कृपा से या भगवान की भक्ति करने वाला यदि कोई एक प्रेमी भी मिल जाता है तो सब विष अमृत हुई। तो कहता है हमारे अंदर जो सभी प्रकार की जो विषय वासना रूपी जो हमारे अंदर विष है, जो जहर है, कहता वो सभी समाप्त हो जाता है और अमृत होई, और वो अमृत में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ कबीरदास जी ने प्रेम की महत्ता को स्पष्ट किया है।
प्रेमी को प्रेमी में पै पै की आवर्ती बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। ये इस साखी में उनकी गेयता का गुण है, अर्थात गेयता का मतलब गाई जा सकती है। और इसमें कबीरदास जी ने भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। और यहाँ उनकी जो भाषा है वो सहज बहुत और बहुत ही सरल है। तो यह 2 साखी मैंने आपको पढ़ाई हैं, जिनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान दें आप। बहुत बहुत आप